दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम समसामयिक विषय में चर्चा करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए जानते हैं समसामयिक घटनाओं में पहली खबर। राजीव कुमार PESB के प्रमुख नियुक्त किए गए। CRISIL ने की भारत की फाइनेंशियल ईयर 21 आर्थिक विकास दर में कटौती। केरल बड़े पैमाने पर शुरू करेगा कृषि परियोजना। नेबरहुड क्लासेस शुरू करेगा त्रिपुरा राज्य। दीनदयाल समितियों का गठन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। धन जुटाने के लिए शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया। सुरेश एन पटेल सतर्कता आयुक्त बने। UN में भारत के प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति बने। UGC ने जारी किए नए दिशा निर्देश। JNCASR वैज्ञानिकों ने विकसित किया अल्जाइमर अवरोधक। J अरुण कुमार USA की राष्ट्रीय टीम के कोच बने। मूडीज ने भारत के विकास का अनुमान लगाया। ठीक हो चुके प्रत्येक मरीज को 2000 रुपये आंध्र प्रदेश सरकार देगी। CSS कॉर्प्स ने एक पुरस्कार जीता। दिल्ली सरकार ने लॉन्च की वन स्टॉप वेबसाइट। अस्पताल देखभाल सहायक रोबोट डिवाइस बनी। त्रिपुरा ने एक कियोस्क विकसित किया। IIT गुवाहाटी ने हेस्टर बायोस के साथ संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने IFSCA को सूचित किया। RIL ने स्काई ट्रेन में 26.3% तक बढ़ा हिस्सेदारी। PNB हाउसिंग फाइनेंस के CEO ने दिया इस्तीफा। अभिनेता ऋषि कुमार का निधन हो गया। तो आइए दोस्तों, इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। राजीव कुमार PESB प्रमुख नियुक्त किए गए। क्या होता है ये PESB? PESB मतलब सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 वर्ष की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। उन्हें कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव के पदभार में संभाला। CRISIL ने की भारत की फाइनेंशियल ईयर 21 की आर्थिक विकास दर में कटौती। CRISIL ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमानों में 1.8% की कटौती की है, जो इससे पहले 2020-21 के लिए अनुमानित 3.5% थी। इसके मूल स्टैंडर्ड एंड पुअर ने विश्व अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया है। यह 0.4% की वृद्धि के पूर्व अनुमानों के मुकाबले 2.4% तक सिकुड़ कर रह जाएगी। एजेंसी ने लॉकडाउन के कारण 10 ट्रिलियन या प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये के कुल नुकसान का अनुमान लगाया। केरल बड़े पैमाने पर कृषि परियोजना शुरू करने जा रहा है। राज्य में कोविड-19 की वजह से हो रहे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए केरल बंजर भूमि में तुरंत बड़े पैमाने पर एक कृषि परियोजना लॉन्च करने के लिए तैयार है। राज्य भर में बंजर भूमि में खाद्यान्न, फल और सब्जियों के बड़े पैमाने पर खेती की जाएगी। सरकार ने राज्य में 1,80,000 हेक्टेयर बंजर भूमि में परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है। नेबरहुड क्लासेस त्रिपुरा राज्य सरकार शुरू कर रही है। त्रिपुरा में राज्य मंत्रिमंडल ने प्रत्येक छात्र को लॉकडाउन अवधि के दौरान शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल रहे ऑनलाइन और टीवी प्रसारित कक्षाओं के अलावा नेबरहुड क्लासेस शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें एक शिक्षक अधिकतम 5 छात्रों को तब तक पढ़ाएगा जब तक स्कूल की कक्षाएं फिर से शुरू नहीं हो जाती। राज्य शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया है। दीनदयाल समितियों को मध्य प्रदेश सरकार ने गठित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। ये सुनिश्चित करेंगे कि चल रहे कोरोना वायरस संकट के दौरान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके।
इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य भाजपा विधायकों, जिला पार्टी अध्यक्षों और मंडल प्रमुख के साथ एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान की। धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया। कर्नाटक युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग और यूनाइटेड कर्नाटक चेस एसोसिएशन सीएम कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। देश भर के शतरंज खिलाड़ी 50 रुपये दान करके मोबाइल प्रीमियम लीग गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं। टूर्नामेंट 2 और 3 मई 2020 को आयोजित किया जाएगा। कुल प्राइज पूल 10 लाख रुपए का है। सुरेश एन पटेल सतर्कता आयुक्त बन गए। सुरेश एन पटेल ने 29 अप्रैल 2020 को सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें वीडियो लिंक पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी ने पद की शपथ दिलाई। वे सतर्कता आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी यानी ABFF के सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे। TS त्रिमूर्ति UN में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए। TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत भी नियुक्त किया है। संयुक्त सचिव दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नामित किया गया है। UGC ने कुछ नए गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। शैक्षिक सत्र 2020-21 की शुरुआत पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त से और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से हो सकती है। टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा जुलाई 2020 में आयोजित की जाएगी। JNCASR वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया। JNCAR मतलब जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर अवरोधक के रूप में उपयोग करने के लिए करक्यूमिन के समान एक प्राकृतिक और सस्ते उत्पाद व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बेरबेरिन की संरचना को संशोधित कर बेर-डी का निर्माण किया है। इनका शोध कार्य वैज्ञानिक पत्रिका आई साइंस में प्रकाशित हुआ है। अल्जाइमर रोग सबसे अधिक प्रचलित न्यूरोडिजेनरेटिव विकार है। जैसे कि राष्ट्रीय टीम के कोच जे अरुण कुमार नियुक्त किए गए। कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज अरुण कुमार को USA क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। क्रिकेट के हलकों में जैक के नाम से प्रसिद्ध कुमार ने कई वर्षों तक कर्नाटक टीम के साथ काम किया है और IPL फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब के साथ बल्लेबाजी कोच के रूप में काम किया। अरुण कुमार ने सन 2013-14 में और सन 2014-15 में लगातार 2 सीजन रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी क्लब के लिए कर्नाटक का मार्गदर्शन किया था। मूडीज ने घटाया भारत के विकास का अनुमान। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को मार्च में अनुमानित 2.5% से 0.2% घटा दिया है। 2021 के लिए मूडीज को उम्मीद है कि भारत की विकास दर 6.2% हो जाएगी। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 अप्रैल 2020 जो अपडेटेड है शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में मूडीज ने 2020 में G20 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को सामूहिक तौर पर 5.8% तक कम कर दिया है, जिनमें से हम बात करते हैं विश्व की 3 प्रमुख रेटिंग एजेंसी की, जिनमें से पहली आती है मूडीज, दूसरी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और तीसरे नंबर में फिच। मूडीज का और S&P का मुख्यालय USA में ही है, जबकि फिच के 2 हेडक्वार्टर्स हैं, एक लंदन में, दूसरा न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक हो चुके प्रत्येक मरीज को आंध्र प्रदेश सरकार 2,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को कोविड-19 से ठीक हो चुके प्रत्येक रोगी को
₹2,000 प्रदान करने का निर्देश दिया है। अब तक राज्य भर में 231 कोविड-19 रोगियों को छुट्टी दी गई है। किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तंबाकू नीलामी फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएसएस कॉर्प्स ने एक पुरस्कार जीता। सीएसएस कॉर्प्स मतलब साइबरनेट सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी सीएसएस का फुल फॉर्म हो गया साइबरनेट सॉफ्टवेयर सिस्टम। सीएसएस कॉर्प ने बिजनेस इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार में 2020 का आउटसोर्स पार्टनर अवार्ड जीता है। 20 अप्रैल 2020 को फिलाडेल्फिया में कंपनी को विजेता के रूप में नामित किया गया। सीएसएस कॉर्प को वर्ष के प्रमुख आउटसोर्सिंग भागीदार के रूप में उभरने के लिए सम्मानित किया गया। सीएसएस कॉर्प एक नए युग की आईटी सेवा और प्रौद्योगिकी कंपनी है। दिल्ली सरकार ने वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया। दिल्ली सरकार ने सभी कोविड-19 संबंधित पहलुओं और अद्यतनों के बारे में जानकारी देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट शुरू की। वेबसाइट दिल्ली फाइटर्स कोरोना.in में 5 व्यापक खंड हैं, जिनमें कंटेनमेंट जोन, परीक्षण सुविधाएं, प्रमुख स्थान, ई पास, प्रेस विज्ञप्ति और FAQ शामिल हैं। यह दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित सभी कोविड-19 परीक्षण केंद्रों यानी CTC को भी सूचीबद्ध करता है। अस्पताल देखभाल सहायक रोबोट डिवाइस विकसित किया गया। CSIR लैब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अस्पताल देखभाल सहायक रोबोट उपकरण SCARD विकसित किया। यह फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह उपकरण विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और ऑटोमेटिक के साथ साथ नेविगेशन के मैनुअल मोड में भी काम करता है। त्रिपुरा ने एक कियोस्क विकसित किया। त्रिपुरा में अगरतला स्मार्ट सिटी के साथ अगरतला नगर निगम यानी AMC ने 3 व्हीलर हैवी ड्यूटी ऑटो रिक्शा को मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क में डिजाइन किया, जिसका कर्मचारी मरीजों के साथ शारीरिक संपर्क के बिना यहां से स्वाब के नमूने एकत्र कर सकते हैं। ग्लास इनकेसमेंट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी PPE पहनने की आवश्यकता को कम करेगा। IIT गुवाहाटी ने किया हेस्टा बायोस के साथ सहयोग। IIT गुवाहाटी अहमदाबाद स्थित पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी हेस्टा बायो साइंसेज के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ एक टीका विकसित कर रहा है। उम्मीद है कि यह टीका 2020 तक पशुओं के अध्ययन के लिए तैयार हो जाएगा। टीका को पुनः संयोजक एवियन पैरामिक्सो वायरस आधारित वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित करने की योजना है। सरकार ने IFSCA को सूचित किया। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की। अधिसूचना के अनुसार निकाय का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में होगा। इसके साथ सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों यानी IFSC में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना की है। RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 26.3% तक अपनी हिस्सेदारी स्काई ट्रेन में बढ़ाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने US आधारित पॉट कार ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने वाली एक उद्यम वित्त पोषित प्रौद्योगिकी कंपनी स्काई ट्रेन INC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्काईट्रॉन में अपनी हिस्सेदारी पूर्ण बंधित आधार पर 70.37% से बढ़ाकर 26.31% कर दी है। नवंबर 2019 में RIL ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड के माध्यम से स्काईट्रॉन में अपने हिस्सेदार बढ़ाकर 70.37% कर दी थी। PNB हाउसिंग फाइनेंस के CEO ने इस्तीफा दिया। PNB हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और CEO संजय गुप्ता ने 4 मई 2020 को अपने कार्यकाल के समाप्त होने से एक सप्ताह से भी कम समय पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खोज की अवधि के दौरान बोर्ड ने एक उत्तराधिकारी नियुक्त होने तक नीरज व्यास को अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO की भूमिका संभालने के लिए नियुक्त किया है। व्यास को 2019 में PNB हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड में शामिल किया गया था। अभिनेता ऋषि कुमार जी का निधन हो गया। अभिनेता ऋषि कुमार का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। उन्होंने 1973 में फिल्म बॉबी में डिम्पल कपाडिया के साथ अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की और उन्हें श्री 420 और
मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में भी देखा गया। वे अमर अकबर एंथोनी, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, बोल, राधा बोल और अन्य कई हिट फिल्मों का हिस्सा थे। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।